डू यू नो व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग अबाउट वन पंच मैन? वन पंच मैन की सबसे घटिया बात यह है कि वो एक सेनेन एनीमे है। तुम अगर उसकी कैटेगरी देखोगे, अगर मांगा मांगा की भी उसकी कैटेगरी देखोगे, माई एनिमल लिस्ट पे जाकर या फिर कहीं पे भी चेकआउट करोगे, तो वो एक्चुअली एक सेनेन है। और जब वो जापान में भी पब्लिश हुआ था, तब वो एक सेनेन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। और अ, उसकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो यही मैच्योर्ड लोग थी, बड़े लोग थे। बेसिकली सेनन होती है उन लोगों के लिए है जो छोटे बच्चों से मतलब थोड़े बड़े हो गए, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, और जो जहाँ पे बचकानी बातें नहीं होती, ज़्यादातर सीरियस बातें होती हैं एनीमे में। लेकिन ये लोग इस बारे में डाउट करते हैं कि वन पंच मैन एक सेनन कैसे हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर वन पंच मैन तो एक पैरडी है शोनेन की। ड्रैगन बॉल हो, नारुतो हो, अटैक ऑन टाइटन हो, या फिर ज़्यादातर शोनेन के कैरेक्टर से वो इंस्पायर होता है, वो रेफरेंसेस लेता है और एनीमे में यूज़ करता है। तो वो सेनन कैसे हो सकता है? तो यही वर्स्ट थिंग है वन पंच मैन की, कि जो वन पंच मैन फैन है वो वन पंच मैन को एज अ सेनन ट्रीट भी नहीं करते। वो एनीमे बना है बेसिकली इस बारे में फोकस करने के लिए कि एक हीरो जो अपनी डिज़ायर्ड जगह पे पहुंच चुका है, साइतामा को जो चाहिए था, उसे जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनना था, उसका जो सपना था, उसने वो चीज़ पा ली। उसके बाद उसकी ज़िंदगी का क्या होता है, ये वन पंच मैन में देखने को मिलता है। नॉर्मली शोनेन्स में ये होता है कि हम जर्नी देखते हैं कि किस तरह एक कैरेक्टर लोएस्ट मतलब कमज़ोर से स्ट्रॉन्गेस्ट तक चला जाता है, वो जर्नी होती है उसकी। बट वन पंच मैन में कैरेक्टर शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस बारे में फोकस नहीं किया गया शो में कि वो कैरेक्टर किस तरह फाइट्स लड़ता है, किस तरह फाइट्स जीतता है। फाइट्स वो इजीली जीत जाता है, इस बारे में फोकस नहीं कर रहा क्रिएटर कि देखो फाइट्स में साइतामा ने किस तरह स्ट्रेटजीज यूज़ किया, फिर किस तरह उसने उसकी पावर्स कितनी ज़्यादा है, वो कितनी कमाल की टेक्निक्स यूज़ करता है। इस बारे में राइटर को फोकस नहीं करना। सो वन पंच मैन इज़ ऑल अबाउट तुम राइटिंग कॉम्प्लेक्सिटी को समझो, तुम उस ह्यूमर को भी एक्चुअली समझो, उस जो स्टोरी में ह्यूमन थॉट्स जो है, कैरेक्टर्स के थॉट्स जो है, कैरेक्टर्स के जो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझो या फिर उनके मज़े लो, उन्हें एंजॉय करो। राइटर ये चाहता है। बट पता नहीं क्यों आजकल जब भी मैं देखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 99% से भी ज़्यादा लोग अगर वन पंच मैन की बात करोगे तो वो इसी बारे में बातें करेंगे कि साइतामा कितना स्ट्रॉन्ग है, फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, उसे हज़ार तरह के पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करेंगे, जो अपने आप में ही एक बेइज्जती है साइतामा की। वो साइतामा उस बारे में है भी नहीं, क्योंकि इससे साइतामा इसलिए बेइज्जत हो जाता है क्योंकि सब लोग उसकी ट्रेनिंग पे आते हैं। लोग अगर गोकू से कंपेयर करोगे तुम साइतामा को, गोकू फैंस ये कहते हैं कि गोकू ने अच्छी से ट्रेनिंग की, उसने एक बचपन से उसने हार्डेस्ट चैलेंजेस किए, बहुत ख़तरनाक तरह की ट्रेनिंग की, अलग अलग सेंसेज मास्टर्स से ट्रेनिंग ली, फिर उसने ये ताकत हासिल की। लेकिन साइतामा एक तरफ सिर्फ 100 पुशअप्स 100 सिटअप्स मारता है और उसे ये चीज़ मिल गई। तो लोगों के पास भी ये टॉपिक आ गया कि यार साइतामा की ट्रेनिंग लॉजिकल नहीं है। वो लॉजिकल थी भी नहीं कभी, और ये भी कभी इसका भी कोई सेंस नहीं बनता अगर तुम कंपेयर करते हो साइतामा की स्ट्रेंथ को किसी और फिक्शनल कैरेक्टर के साथ। इसका कोई सेंस नहीं बनता। उस कैरेक्टर को इसलिए नहीं बनाया गया था कि यार उसकी पावर को ग्लोरीफाई किया जा सके, उसे इसलिए बनाया गया था कि उसके कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया जा सके, उसके थिंकिंग को, एक अलग सोच को दिखाया जा सके, एक अलग पर्सपेक्टिव को लोगों के सामने लाया जा सके। बट यही वर्स्ट चीज़ है वन पंच मैन की कि यार ये मैच्योरिटी ऑडियंस में नहीं है। अगर तुम वन पंच मैन में देखोगे तो घटिया से घटिया किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे, ज़्यादातर तो बच्चे ही मिलेंगे जो पता नहीं क्यों अपने आप को वन पंच मैन फैंस कहते हैं। वो हर रील में जाकर, हर शॉट में जाकर साइतामा के पावर का शो ऑफ करेंगे, साइतामा सोलोज लिखेंगे, या फिर मुझे सच में एज अ वन पंच मैन फ़ैन ये हर्ट होती है ये चीज़ कि वो लोग वन पंच मैन की ही नाक कटवाते हैं इस तरह जाकर साइतामा सोलोज लिख के, या फिर साइतामा की पावर का प्रदर्शन करके, या फिर किसी भी कैरेक्टर को साइतामा के साथ कंपेयर करके फिजिकली। तो ऐसे कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं इस कम्युनिटी में, ऐसे जो ऑडियंस है ऐसी जो भरी पड़ी है। यही सबसे घटिया बात है वन पंच मैन की, और इसी वजह से ओवरऑल वन पंच मैन को एज अ शोनेन ट्रीट किया जाता है। ऐसा एनीमे सोच के ट्रीट किया जाता है कि ये ऐसे ही बस एनीमे है जहाँ पे एक पावरफुल कैरेक्टर है जो लड़ता रहता है विलन से, जबकि ये इससे अलग है, ये इससे परे है। ये एक डीप एनीमे है, डीप फिलोसॉफिकल थॉट्स कंटेन करने वाला एनीमे है। इस नज़र से एज अ सेनन वन पंच मैन की तरफ देखा नहीं जाता, उसे एज अ शोनेन नहीं देखा जाता है ज़्यादातर लोगों के द्वारा, और लोगों को ये पता तक नहीं है कि वो एक सेनन है। और ये सबसे घटिया बात है वन पंच मैन के बारे में।
सो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।